हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, अब आप लोग का एग्जाम बहुत जल्द है, होने वाला है, ठीक है ना। तो पढ़ाई पर विशेष कर ध्यान दीजिए ताकि आपका रिजल्ट सही से आ सके। तो चलिए बीएम क्वेश्चन फिर लेकर आए, क्लास 10th का होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हल किया जाए, जो बोर्ड पर देखिए लिख चुके हम लोग। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन क्या करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कहता है दो संख्याओं का अंतर जो है 26 दे रहा है। फिर समझेंगे, दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए एक संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी बता रहा है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना, सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान देंगे, दो संख्याओं का अंतर जो है 26 है। अंतर में इसका होता है घाटा होता है। फिर समझेंगे, कह रहा दो संख्याओं का अंतर, ठीक है ना, 26 है। तो 26 अंतर क्या होगा, मान लेते हैं पहला संख्या x होगा, दूसरा संख्या y ले लेते हैं। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, अंतर घटाओ 26 हो जाएगा। और फिर कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो एक संख्या का दूसरी संख्या 3 गुना बनाना है, अर्थात x बराबर 3y कर देना है, 3y कर देना है, 3 गुना कर देना है। तो इत्मीनान सब बन जाएगा ना। तो चलिए सोल्व करते हैं। सोल्व सबसे पहले क्या करना है, यहाँ मानिएगा, लिखिएगा माना कि, ठीक है ना, पहली संख्या लिख देते हैं बाबू, पहली संख्या इजकल टू आपका x, और यहाँ लिख देते हैं दूसरी संख्या इजकल टू क्या, y। यहाँ लिख देते हैं जहां x इज ग्रेटर देन y है, यानी x का जो रिजल्ट आएगा, मान आएगा, y से बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हम। तो प्रश्न से करते क्या, ध्यान दीजिएगा, तो प्रश्न से, ठीक है, दो संख्या ले ली है, एगो x एक y। तो कहता अंतर कितना कर रहा है, 26। अंतर कितना कर रहा है, 26। तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि अंतर x माइनस वाई बराबर आपका 26 हो गया, ठीक है। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या, दोनों संख्या का अंतर कितना आ रहा है, 26। तो दोनों घटा देंगे तो 26 समीकरण, इसको एक ले लीजिएगा। और फिर क्या कह रहा है, कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, 3 गुना करना है, अर्थात क्या करना है, और बराबर 3 गुने वाई कर देना है, ठीक है ना। 3 गुना कर देते हैं तो x बराबर 3y, समीकरण क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अभी हम समझते हैं, देखिएगा, समीकरण एक यह है, समीकरण दो यह है। तो इस मान को, समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में हम सेट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ बनाते हैं। अब इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर लिखिएगा, अब इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। कहता है x माइनस वाई बराबर 26, तो x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण इक्वेशन 1 यही है। आपका x बराबर 3y कह रहा है, तो x बराबर 3y, जहां x है वहां पर हम 3y को सेट कर देंगे। तो यहाँ x है तो 3y, फिर समझेंगे, यहाँ x बराबर 3y है, तो x के जगह क्या 3y हम सेट कर देते हैं, माइनस वाई बराबर 26 को सेट किया। 3y में से 1y घटेगा, 3y में से 1y घटाइएगा तो 2y आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 26। अब यहाँ से y का वैल्यू हम निकालेंगे 26, अब बटा गुना में 2 है तो भाग में 2 आ जाएगा, इसलिए y बराबर 13 दूना 26, y का मान कट कर कितना आ गया, 13 आ गया। तो हमें x का मान चाहिए, तो x का कैसे निकलेगा, समीकरण हम 2 में रखेंगे। अब इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ रखिएगा, अब इस मान को, ठीक है ना, समीकरण 2 में, यहाँ पर 2 है, में रखने पर, चलिए समीकरण 2 आपका क्या है, x बराबर 3y है, तो यहाँ अब सेट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इत्मीनान से यहाँ बनाइएगा। तो x बराबर 3y कहता है, हम x बराबर 3y लिख देते हैं, समीकरण 2 आपका यही है, समीकरण 2 है, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर x बराबर 3y हो गया, तो x बराबर 3 गुने y का वैल्यू कितना निकला है, 13 निकला है, तो 13 से गुना कर दीजिएगा, तो x बराबर 13 तिया 39 हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि x का मान कितना हो गया, 39 हो गया, और y का मान जो आपका निकला है 13 हो जाएगा। तो लास्ट में रखिएगा, अतः x इजकल टू 39 और y इजकल टू कितना आएगा, 13 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कंडीशन को समझते हैं, कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब देखिए बाबू,
39 में 13 घटाएगा तो क्या आएगा, 26 आ जाएगा। तो इत्मीनान से आपका मैथ सही है। तो एक्स का रिजल्ट कितना गया, 39 हो गया, और वाई का मान 13 आ गया। और एक कंडीशन था, एक्स इज ग्रेटर देन वाई था, तो वाई से बड़ा आपका एक्स सही है, वाई का मान 13 है, 39 आपका एक्स सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, और यदि मेरे चैनल पर हो सके तो क्या करना, नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए मिलते हैं अगले बीएम क्वेश्चन के साथ कल आप लोगों के साथ।